हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। देखिए, एसएससी जीडी 25 नवंबर को तीनों ही शिफ्टों का जो एग्ज़ाम है वो खत्म हो गया है। फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस पहले ही मैंने कर दिया था। सेकंड और थर्ड शिफ्ट एग्जाम एनालिसिस अपने इस वीडियो में करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन 100% रियल हैं जो आज आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना रिपीट हो रहे हैं। तो जिन भी दोस्तों का आगे आने वाले दिनों में जीडी का पेपर है, वीडियो को पूरा एंड तक देखकर जाइए। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आज अपने तीसरे शिफ्ट के क्वेश्चन करेंगे। तीसरे शिफ्ट में आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो देखने वाले हैं। देखिए, तीसरे शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया, भारत में नोटबंदी कब हुई थी। भारत में नोटबंदी हुई थी दोस्तों 8 नवंबर 2016 को। ठीक है। एक क्वेश्चन आया था तीसरे शिफ्ट में, किस भारतीय खिलाड़ी ने वर्ष 2019 में एक दिवसीय मैच में 12,000 रन पूरे किए हैं। तो ये किए हैं विराट कोहली ने। एक क्वेश्चन आया था तीसरे शिफ्ट में कि रानी की वाव कहाँ पर है। तो ये आपका गुजरात में स्थित है। एक आया था क्वेश्चन तीसरे शिफ्ट में, चिल्का झील कहाँ पर है। तो ये आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। एक क्वेश्चन आया था दोस्तों तीसरे शिफ्ट में कि वर्ष 2020 में गेहूं फसल का जो एमएसपी मूल्य था ना वो कितना था। देखिए, 2020 का गेहूं का एमएसपी पूछा है तो 1975 रुपये था। और अब अब जो है ना इस फसल वर्ष के लिए गेहूं का जो एमएसपी है वो 40 रुपये बढ़ाकर 2015 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। एक क्वेश्चन आया था थर्ड शिफ्ट में, तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था। देखिए, तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन 28 से 30 अक्टूबर वर्ष 1983 को दिल्ली भारत में हुआ था। और देखिए, पहला जो विश्व हिंदी सम्मेलन है ये 10 से 12 जनवरी 1975 नागपुर में हुआ था। एक क्वेश्चन आया था दोस्तों थर्ड शिफ्ट में, आईपीसी सेक्शन 304 ए से ये किससे संबंधित है। तो दोस्तों देखिए, ये जो है ना भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के अनुसार जो व्यक्ति तेजी व लापरवाही से कोई भी काम करते हुए किसी व्यक्ति की मृत्यु कर दे तो उसे 2 साल तक की सजा या जुर्माना या सजा और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा, परंतु यह मृत्यु इरादतन न की गई हो बल्कि तेजी व लापरवाही द्वारा घटित हुई हो। तो इस प्रकार से जो है ना ये आपका जो सेक्शन है वो क्वेश्चन पूछा गया। तो इसमें आंसर होगा भारतीय दंड संहिता की धारा। ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था कि शुंग वंश के बाद कौन सा वंश आया था। दोस्तों, शुंग वंश के बाद कण्व वंश आया था। कण्व वंश का संस्थापक वासुदेव था। ठीक है। वासुदेव ने 75 ईसा पूर्व में देवभूति शुंग वंश का अंतिम शासक जो कि उसकी हत्या करके कण्व वंश की स्थापना की थी। एक क्वेश्चन था धारा 302 से किससे संबंधित है। देखिए, धारा 302 जो है ना, देखिए ये मृत्युदंड या आजीवन कारावास और आर्थिक दंड से दंडित इसमें किया जाता है। तो ये आपका संबंधित होगा मृत्युदंड या आजीवन कारावास से। एक क्वेश्चन आया था, जोंक नदी भारत के किस राज्य की है। तो ये रायपुर छत्तीसगढ़ की है। इसका प्रभाव क्षेत्र कुल 2480 वर्ग मीटर है। एक प्रश्न आया था, पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया। ये 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी उनके काव्य हिम तरंगिणी के लिए उन्हें दिया गया था। एक आया था प्रश्न, महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे। महाराणा प्रताप अपने घोड़े चेतक को बुलबुल कहते थे। एक आया था प्रश्न, एनंग का प्रायवाच्य बताओ। तो देखिए, ये सभी जो है ना ये सभी एनंग के प्रायवाच्य हैं। इनमें से जो भी ऑप्शन में आज पूछा गया था वो आपको करना था। एक आया था, निशा का प्रायवाच्य शब्द बताइए। अब देखिए, ये सभी जो है ना ये निशा के प्रायवाच्य शब्द हैं। जो भी आज इनमें से ऑप्शन में था वो आपको सही करना था। एक आया था, आज्ञा का प्रायवाच्य शब्द। तो देखिए, हुकुम, आदेश, निर्देश, ये तीनों क्या हैं, आज्ञा के प्रायवाच्य हैं। और निशा के हैं रात्रि, रेन, रात, निशी, विभावरी आदि। ये सभी जो है ना निशा और आज्ञा के प्रायवाच्य हैं। अब इनमें से जो भी ऑप्शन में आया होगा ना वो आपको टिक करना था। एक क्वेश्चन पूछा था, कमल का प्रायवाच्य शब्द बताओ। तो कमल के बहुत सारे प्रायवाच्य शब्द होते हैं। इनमें से जो भी आज के ऑप्शन में थे वही आपका आंसर होगा। एक आया था, रात्रि का विलोम शब्द। रात्रि का हो जाएगा दीवा। एक आया था, गर्दन उठाना, मुहावरे का अर्थ बताओ। प्रतिवाद करना इसका सही अर्थ होगा। एक आया था, आशीर्वाद का शुद्धवर्तनी पूछा था। अब देखिए, आशीर्वाद आपको क्वेश्चन में गलत लिखा हुआ था और ये जो है ना आशीर्वाद का शुद्ध रूप लिखा हुआ है। एक आया था, रजनी का विलोम शब्द बताओ। सवेरा, सुबह, प्रातःकाल, ये सभी क्या है, रजनी के विलोम शब्द हैं। एक आया था, देखिए, नारायण गुरु का संबंध भारत के किस राज्य से है। ये दोस्तों सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन है। अब देखिए, नारायण गुरु का संबंध केरल के तिरुवनंतपुरम से है। एक आया था, कीर्ति का विलोम शब्द बताइए। तो इसका हो जाएगा अपकीर्ति। एक आया था सेकंड शिफ्ट में, ज्ञानी का प्रायवाच्य शब्द बताओ। शब्द विद्वान, सुविज्ञ, आलिम, विवेकी, ज्ञानवान।
ये सभी क्या है दोस्तों, ज्ञानी के पर्यायवाची हैं। इनमें से जो भी ऑप्शन में था आज के वही आपका आंसर था। एक आया था हिमालय को छूने वाले राज्यों की संख्या बताइए। हिमालय को छूने वाले राज्यों की संख्या टोटल 11 है। ये सभी जो है ना 11 राज्य हिमालय की सीमा को छूते हैं। ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन आया था स्वर्ण रेखा नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है। बात करें स्वर्ण रेखा नदी पर तो ये बना हुआ है चांडिल बांध। ठीक है। एक क्वेश्चन था जूट उत्पादन 2021 में कौन सा राज्य अग्रणी रहा। तो जूट उत्पादन 2021 में पश्चिम बंगाल जो राज्य है ना वो अग्रणी रहा, और चावल में भी सबसे आगे पश्चिम बंगाल ही था, ध्यान रखिएगा। गेहूं में उत्तर प्रदेश रहा है, मक्का उत्पादक में आंध्र प्रदेश रहा है, सोयाबीन उत्पादक में मध्य प्रदेश और गन्ना उत्पादक में उत्तर प्रदेश। एक क्वेश्चन आया था आईपीसी धारा 354 क्या है। तो देखिए महिलाओं के खिलाफ अपराध तथा सजा का प्रावधान है इसमें। आईपीसी धारा 354 में महिलाओं के खिलाफ अपराध तथा सजा का प्रावधान दिया गया है। एक क्वेश्चन था नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था। तो मेहरुनिसा जो है ना नूरजहां का वास्तविक नाम था विवाह से पहले। एक क्वेश्चन आया था वर्तमान में भारत के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधायिका है। वर्तमान में टोटल 6 राज्यों में द्विसदनात्मक विधायिका है। कौन कौन सा है, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक और तेलंगाना। एक क्वेश्चन था खोदा पहाड़ निकली चूहिया मुहावरे का सही अर्थ बताओ। इसका सही अर्थ होगा अधिक परिश्रम किंतु लाभ कम। एक आया था कि चंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो देखिए चंद्र के ये सभी जो है ना पर्यायवाची हैं, इनमें से जो भी आज के ऑप्शन में थे वही आपका आंसर होगा। एक प्रश्न आया था आर्य समाज की स्थापना हुई उस समय वायसराय कौन था। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी 10 अप्रैल 1875 मुंबई में, और ये एक धार्मिक संगठन है, और इस समय वायसराय थे लॉर्ड नॉर्थबुक। एक क्वेश्चन था मोतियाबिंद आंख से संबंधित है तो हड्डियों से कौन सा रोग संबंधित होगा। ऑस्टियोपोरोसिस जो है ना ये हड्डियों से संबंधित होगा। एक आया था चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन बना था। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार बना था। ठीक है। एक आया था कि वर्ष 2020 तक भारतीय संविधान में कुल कितने संशोधन हुए थे। वर्ष 2020 तक भारतीय संविधान में टोटल 104 संशोधन हुए थे। एक आया था कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा मुहावरे का अर्थ बताइए। इसका सही अर्थ होगा काम न जानना और बहाना बनाना। एक आया था एशियाई खेल 2022 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। तो देखिए एशियाई खेल 2022 का आयोजन चीन में होगा, और ये 19वां एशियाई खेल होगा। देखिए सभी जो थर्ड और सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे वो अपने डिस्कस कर चुके हैं। आज के फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस मैं पहले ही कर चुका हूँ, नहीं देखा तो देख लीजिएगा। इन सभी क्वेश्चन का PDF फाइल आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ऊपर जाके ज्वाइन कर लेना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर भी कर देना।